इस्केमिया कौन सी टॉपिक है? इस्केमिया। वीडियो बन रहा है? कौन सी टॉपिक है? इस्केमिया। राजू बताओ इस्केमिया क्या होता है? बड़े रगड़ रगड़ के पढ़ा है इस्केमिया। आपने क्या है इस्केमिया क्या होता है? इस्केमिया में जो कि प्रेशर स्लो। जब हम आप लोग को ब्लड पढ़ाए थे तभी हम पढ़ाए थे कि देखो जो निमोनिया होती है, निमोनिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। अगर बॉडी में अगर ब्लड की कमी हुई तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मीन्स कि जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घटता है उसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इस्केमिया कहते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन लेवल अगर पूरे बॉडी का घट गया तो भाई हाइपर इस्केमिया हो जाता है, जिससे इंसान की जान वगैरह भी जा सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑर्गन के ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखिए इस्केमिया हार्ट डिजीज। कौन सी? इस्केमिया हार्ट डिजीज, मतलब कि हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल घटा है। ठीक है। किसमें घटा है? हार्ट में घटा है। तो देखिए हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है। जैसे हमारा लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो अपना अपना काम करते हैं, सारे बॉडी का ऑर्गन काम करते हैं। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, वाटर को फिल्टर करना, यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। हमारे ब्रेन का काम क्या है? हमारे पूरे बॉडी को एक्टिवेट करना, हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है। स्किन क्या है? स्किन हमको हाइड्रेशन से प्रोटेक्शन दिलाती है और हमको फॉरेन पार्टिकल से बचाती है ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे स्किन में ना घुस पाए। ठीक है। ये हाइड्रेट हमारे बॉडी को हाइड्रेट बना के रखती है। ठीक है। ये सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है। तो हमारे बॉडी के देखो लीवर भी है। लीवर भी क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो भी डिफरेंट टाइप के केमिकल का सिक्रीशन करवाता है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं जो अपना काम करते हैं, काम करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमारा हार्ट होता है। हाँ भाई, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज वगैरह मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। ठीक है। जब एनर्जी बनती कैसे है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनती है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस हार्ट को काम करने के लिए, जैसे हमारे सारे ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इस हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि हार्ट में ब्लड जाता कैसे है? मतलब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हार्ट तो हमारा क्या करता है? ब्लड को देता है। वही ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है, लेकिन वही ब्लड हार्ट के पास भी जाता है। हार्ट को भी मिलता है क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कार्बन जो भी होता है हार्ट को भी मिलता है। ठीक है। किसके थ्रू मिलता है? आप उसमें भी देख लेंगे और इस फिगर में भी देख लेंगे। हार्ट पे क्या प्रेजेंस होती है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती हैं। क्या प्रेजेंस होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज के नाम से भी जानते हैं। कौन से ब्लड वेसल्स है? कोरोनरी आर्टरीज। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में मदद करती है। ये क्या करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में मदद करती है। अब हमने बताया था कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किसके थ्रू मूव करता है? ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मूव करता है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें अगर कोई भी डिजीज हो जाती है तो हमारा क्या, मान लीजिए अभी इसमें डिजीज के बारे में मत जाइए। ठीक है। अभी इस्कीमिया बता रहे हैं। हार्ट इस्कीमिया क्या होता है? हार्ट इस्कीमिया में ही होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होता है इसमें हमारे ब्लड फ्लो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। मीन्स कि हमारा ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब जब ब्लड की क्वांटिटी कम होगी तो ऑक्सीजन की भी क्वांटिटी कम होगी। क्यों? जितना ब्लड जाएगा हमारा ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन इक्वल टू ब्लड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ब्लड रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी वजह से इस हार्ट को क्या हुआ? ब्लड नहीं मिल पाया। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन भी उसको नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एक बीमारी देखने को मिलेगी। कौन सी? इस्केमिया। ये इस्केमिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लॉक हो जाता है। मीन्स कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। एक मैक्सिमम अमाउंट में हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इस्केमिया बोलते हैं। ठीक है। जब हमारे बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में
इस्केमिया बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी टॉपिक है? इस्केमिया हार्ट डिजीज। कौन सी है? इस्केमिया हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे हार्ट को मैक्सिमम कंसंट्रेशन में या फिर नॉर्मल कंसंट्रेशन में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में? अब इसमें ब्लड की सप्लाई रुकी तो रुकी कैसे? इसी कंडीशन को हम लोग जानते हैं, और जब ब्लड की सप्लाई इसमें रुक जाती है उसी को क्या बोलते हैं? इस्केमिया हार्ट डिजीज। ठीक है, जब इसमें ब्लड की सप्लाई रुकेगी आपको प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को किस नाम से जानते हैं? इस्केमिया हार्ट डिजीज। ठीक है, अब देखो बात क्या है। इट इज ए कंडीशन व्हेन योर हार्ट डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, यह ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका हार्ट, जब आपका हार्ट प्रॉपर अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन को, सॉरी, ब्लड को गेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस्केमिया हार्ट डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका हार्ट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को गेन नहीं कर पाता या फिर ब्लड को अपने पास ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। ब्लड की कमी तो ऑक्सीजन की भी कमी। जब ड्यू टू डैमेज या फिर डिजीज कोरोनरी आर्टरीज, फिर किसकी वजह से होता है? ये कंडीशन कब होता है? देखिए, इट इज ए कंडीशन व्हेन योर हार्ट डज नॉट गेट प्रॉपर्ली अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन। मतलब कि इस्केमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, उस कंडीशन को इस्केमिया हार्ट डिजीज कहते हैं। लेकिन ये किसकी वजह से होता है? यह हमारी जब आर्टरीज में किसी भी टाइप की बीमारी हो जाती है या फिर हमारी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में जब हमारी यह कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है या फिर इसमें किसी भी टाइप की बीमारी हो जाती है, तब यह क्या करती है? ब्लड का सप्लाई हार्ट में कम कर देती है। अब दो प्रोसेस होती है इसमें, याद करो हमने बताया था। ये ब्लड का सप्लाई क्यों कम होगा? ये तो या फिर हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी जो एक टाइप की ब्लड वेसल्स ही है भाई, ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड वेसल्स है। अगर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये क्या करेंगी? ये कॉन्स्ट्रिक्शन जब करेंगी तो इसका जो सरफेस एरिया ये कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, जहां से हमारा ब्लड की सप्लाई का प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। या फिर इसी कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी टाइप का प्लेग हो जाए। प्लेग मतलब जब ज्यादा हाईएस्ट आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ज्यादा लिपिड खाते हैं, ज्यादा तेल ऑयली चीज जब खाते हैं, वो जाके आपके ब्लड वेसल्स में बैठने लगता है। जब वो आपके ब्लड वेसल्स में बैठने लगता है तो जमते जमते क्या करता है? ऐसे गच्छेनुमा संरचना बना देता है। वो परत टू परत, परत टू परत, जितना आप खाएंगे एक परत इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे जमने लगता है। अभी आप किसी भी बर्तन में घी डाल के देख लीजिए, किसी भी बर्तन में घी डालिए, फिर ऊपर से अगर आप पानी डालेंगे फिर भी घी नहीं छूटेगा, घी नहीं छूटेगा। उसको छुड़ाने के लिए आपको साबुन की या फिर सर्फ की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो घी छूटता है। तो वैसे ही वो क्या एक लिपिड है। यही लिपिड क्या होता है? जब आप ज्यादा फैटी चीज खाते हैं तो वही कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड जाके आपके इस कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है? जमने लगता है। जब कोरोनरी आर्टरीज में जमने लगता है तो आप देखेंगे यहाँ का सरफेस एरिया भी क्या होगा? कम होगा। जब का सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ से हमारा ब्लड भी क्या करेगा? कम फ्लो करेगा। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो इस हार्ट को ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमने बताया है जब यही हमारी क्या है? आर्टरीज को हमने उठा लिया है। ये हमारी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज है। हार्ट को जो सप्लाई होती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, वो कौन करवाती है? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवाती है, सॉरी कोरोनरी आर्टरीज करवाती है। कोरोनरी आर्टरीज एक टाइप की हार्ट की ब्लड वेसल्स है। क्या है? हार्ट की ब्लड वेसल्स है, जिसके थ्रू ब्लड हमारे क्या होते हैं? हार्ट के पास जाते हैं। हार्ट के पास जाते हैं, हार्ट उस ब्लड को लेता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के बाद अपने ऊपर एनर्जी यूज करता है, फिर ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे जूम करके बनाया है। ये हमारी क्या है? ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है। जब इसमें किसी भी वजह से फ्लेक जम जाता है, फ्लेक मतलब जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे क्या होते हैं? जमने लगते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन होने, जब फ्लेक जमने लगता है तो ब्लड का क्या होता है? ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। मीन्स कि ब्लड फ्लो हमारा क्या होगा? कम होगा। ब्लड हमारा कम होगा
उसको भी क्या होगा, कम ऑक्सीजन मिलेगा। जी। ठीक है, जब कम ऑक्सीजन मिलेगा इसी को क्या बनते हैं, इस्केमिया हार्ट डिजीज। बात समझ में आई? अब देखो होता कैसा है, इटियोलॉजी समझिए। इट इज कॉज्ड ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसकी वजह से है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है। जब एक कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी टाइप का डिजीज होता है, अब भाई डिजीज कैसे होगा, जब इस कोरोनरी आर्टरीज में क्या होगा, किसी भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल लेवल जाके जमने लगे, या फिर किसी भी वजह से कोरोनरी आर्टरीज आपस में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करने लगती है। ठीक है, और जब सिकुड़ने लगती है तो वो अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन ब्लड न्यूट्रिशन मैक्सिमम अमाउंट में हार्ट को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज होती है, कैसे होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लैग। जब फ्लैग या फिर फ्लैग उसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, फ्लैग बोल रहे हैं। ये फ्लैग बन किसके थ्रू रहा है, ये फ्लैग आपका कोलेस्ट्रॉल के थ्रू बन रहा है, लिपिड के थ्रू बन रहा है, जो आप ऑयली चीज खाते हैं उसके थ्रू बन रहा है। ठीक है, इन आर्टरीज विच नैरो वेसल्स एंड डिक्रीज ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, जब आपके कोरोनरी आर्टरीज में फ्लैग जमने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरीज क्या होती है, नैरो हो जाती है। नैरो मतलब होता है पतला, नैरो मतलब क्या होता है, पतला। ये आर्टरीज आपकी पतली हो जाती है, ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा क्या होता है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? जब हमारे आर्टरीज में कोई डिजीज होती है, डिजीज कब होती है, जब किसी भी टाइप का एक्यूमुलेशन होने लगे, जब ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो जो हमारी आर्टरीज होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्टरीज हमारी क्या हो गई, पतली हो गई। पहले इतने में था, पहले हमारा इतने में था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैग जम गया। जब ये फ्लैग जमा, फ्लैग जमने से क्या हुआ, देखेंगे कि आप आर्टरीज हमारी पतली हो जाती हैं, जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो करता है। फिर उसको फ्लो करने के लिए एरिया कम मिलता है, तो वहाँ पे जब पतली होंगी तो वहाँ पे हमारा ब्लड भी कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा, हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी। जब हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी तो हार्ट हमारा इस्केमिया हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम में चला जाता है। बात समझ में आई इतना? अब देखो, इट कैन बी कॉज ड्यू टू स्मोकिंग। ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग। जब आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, इट कैन बी कॉज स्मोकिंग। ठीक है, जब आप सिगरेट पीते हैं तब आपको इस्केमिया देखने को मिल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इस्केमिया देखने को मिलता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस्केमिया देखने को मिलता है। कौन सा, इस्केमिया हार्ट डिजीज। जब हाई कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ने लगता है तो आपको इस्केमिया हार्ट डिजीज देखने को मिल सकता है। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी इस्केमिया हार्ट डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल। हाँ, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में कोई भी एक्सरसाइज ना करिए। ठीक है, आप फैटी फूड्स खाइए, जैसे कि क्या हो गया यार, बहुत सारी चीज़ें आती है, मैदे की चीज़ें खाइए, उसमें भी आपके कुछ कंपोनेंट्स कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, जमने लगते हैं। मैदा, चाउमीन ज़्यादा खाइए, मंचूरियन ज़्यादा खाइए। ठीक है, ओड़ा पाव तो आलू का बनता है, वो चलता है। बर्गर वो भी बहुत ज़्यादा, बर्गर है कि बर्गर है, बर्गर है, बरगद पेड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो बर्गर वगैरह होता है ना, ये सब कम कर दीजिए। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रभाव करते हैं आपके हार्ट पर। डायरेक्टली प्रभाव किस पे करते हैं, हार्ट पर। अब भाई हार्ट को कुछ हुआ तो हार्ट सीधा काम क्या करेगा, अपना ब्लड पंपिंग ही रोक देगा। जब ब्लड पंपिंग रोक देगा आपको ढेर सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसमें भाई ब्लड पंपिंग रोका, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई। अब ऑक्सीजन की जैसे सप्लाई कम हुई, इतनी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से भाई, ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पे ब्लड का काम क्या है, ये जो प्रॉब्लम अभी आप पढ़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होगी, ऑक्सीजन की वजह से होगी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल खाने के लिए मना करते हैं। अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसको सब लोग मना करते हैं कि ज्यादा अंडा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अंडा खाने से अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जाके आपके फ्लग बना देगा, ब्लड वेसल्स में फ्लग बना देता है, जिसकी वजह से फ्लग, मैम पीला वाला ना, हाँ, पीला वाला
वो प्लग बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी ब्लड ज़्यादा अमाउंट में पास नहीं होंगी तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अनहेल्थी फूड्स जैसे उल्टा सीधा चीज़ खाना, फैटी चीज़ खाना, चाउमीन, बर्गर वगैरह वगैरह, ड्रिंकिंग भी शामिल हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो, जब इस्केमिया होता है हार्ट में, इस्केमिया हार्ट डिजीज इज फर्दर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जब इस्केमिया आपके हार्ट डिजीज में होता है, मीन्स कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? एंजाइना पेक्टोरिज। कौन सा? एंजाइना पेक्टोरिज। कभी आप ऐसे पेशेंट को देखे हैं जो बोलता है अरे बाप रे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चेस्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अचानक से दर्द होने लगता है, ठीक है, और इतना भयानक होता है कि कभी कभी उसी चेस्ट पेन से इंसान की मौत हो जाती है। बस ये पकड़ता है, गिरता है, खत्म है। क्यों? ब्लड प्रेशर रुक जाता है। अरे ब्लड प्रेशर रुकने की बात ही छोड़ो, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसको वो उसके जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है? ब्लड नहीं जा पाता है। जब ब्लड नहीं जा पाता है तो वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे चेस्ट में एक भयानक सा दर्द होने लगता है, एक बहुत भयानक सा दर्द होने लगता है। मतलब कि आप पकड़े हैं तो पकड़े, कभी कभी होता होगा आप लोग को। देखिए नॉर्मल में सुबह में जब आप सुबह में उठते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त आपको यहाँ पे दर्द होगा, ठीक है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। एक्सरसाइज करते हुए दौड़िए, बहुत तेजी से दौड़िए, उस समय आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम कर देंगे। जब आप दौड़ेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो जब आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हार्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगेगा, आपके यहाँ पे चेस्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले आप ऑक्सीजन लेना ही बंद कर दिए थे जब आप दौड़ते हैं, ठीक है। और सो कर उठिए या फिर एक्सरसाइज करिए, उस समय आप ऑक्सीजन को कम क्वांटिटी में लेते हैं। जब आप कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन को लेते हैं तो वही जब कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेंगे तो कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन आपके हार्ट तक जाएगा। जब हार्ट तक कम क्वांटिटी में मिलेगा तो भाई उसको दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी तो आपको प्रॉब्लम महसूस होगा। ठीक है, बात समझ में आई? मायोकार्डियक इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। अब देखो मायोकार्डियक क्या होता है? जो हमारी ये हार्ट होती है ना, ये एक मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। इसी मसल्स को किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियक नाम से जानते हैं। ठीक है, मायोकार्डियक हार्ट की जो मसल्स होती है उसको मायोकार्डियक के नाम से जानते हैं। उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है, मीन्स की वो भी हमारी डैमेज हो सकती है। अब देखो एथरो, ये क्या है यार? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कौन सी बीमारी है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? इसमें भी चेस्ट में दर्द होता है। क्या होता है? चेस्ट में दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो मायोकार्डियक मसल्स होती हैं वो क्या होती है? वो टाइट होने लगती हैं। मायोकार्डियक मसल्स टाइट होने लगती हैं। अब देखो जब मायोकार्डियक मसल्स में जो वो क्या रहता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है, मायोकार्डियक मसल्स की जो विस्कोसिटी होती है, जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक जैसे एक रबड़ पकड़िए, एक रबड़ को आप भी तान लीजिए, ये भी तान लीजिए, वैसे हार्ट की मसल्स क्या होती है? एग्जाम्पल में तनती है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो आपकी जो मसल्स है वो टाइट होने लगती हैं, टाइट होने लगती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये समझ में आया। एक आपका आता है आर्थेरियो, कौन सा आता है? आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में यही होता है कि आपका जो हार्ट होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं या फिर जो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज होती है वो पूरी तरह से टाइट हो जाएंगी। पूरी तरह से क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। मीन्स कि टाइट हो जाएंगी तो उसमें से ब्लड वगैरह हमारा कुछ भी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज का ये था। इसके बाद आगे की हमारी टॉपिक कौन सी है? एंजाइना पेक्टोरिस। कल वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एक बात याद रखिएगा, ये आपका इस्केमिया डिजीज एक इसकी वजह से हो रहा है जब आपके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हुई तब। ये सारी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगी। इसमें ब्लड आएगा